दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने गार्डन से साल भर सब्जियां हम कैसे ले सकते हैं। अगर हमें बाज़ार से कम सब्जियां खरीदनी है तो ऐसी कौन सी चीज़ को हम फॉलो करें जिससे हमें हमारे गार्डन से लगातार हार्वेस्टिंग मिले। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरा टेरेस गार्डन है और यहाँ पर मैं सब्जियों वाले पौधे लगाता हूँ और फिर इन सब्जियों वाले पौधों से ढेर सारी सब्जियाँ मुझे मिलती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इन्हें मेंटेन करता हूं, किस तरह से प्लानिंग करता हूं जिससे मुझे साल में ज़्यादातर समय अपने गार्डन से ही सब्जियां हार्वेस्ट करने मिल जाती हैं और मुझे बाज़ार से सब्जियां नहीं लानी होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए यहाँ पर मेरे लगे हुए हैं ये टमाटर, और टमाटर में देख रहे हैं आप कितनी अच्छी टमाटर अब पकने लगे हैं। तो ये टमाटर तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब होता क्या है, जब इस तरह से टमाटर हमारे तैयार हो जाते हैं, कोई भी सब्जी वाला पौधा तैयार हो जाता है तो कुछ महीनों के बाद उसमें फ्रूटिंग बंद हो जाती है, या तो वह सूख जाता है या उसकी जो फ्रूटिंग साइकिल है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हमें उसे हटाना पड़ता है। इसके बाद फिर हमें यही सेम टमाटर नहीं मिलते, तो हमारे गार्डन से जो हार्वेस्टिंग है वो नहीं हो पाती इस सब्जी की, जो कि हमें लगभग डेली लगता है। तो अब ऐसा क्या करें जिससे ये टमाटर हमें लगातार मिलते रहें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए छोटी सी थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले तो देखिए ये टमाटर के जो पौधे हैं वो मैंने रेनी सीजन में लगाए हुए थे, मतलब बारिश का जब समय था, बारिश हो रही थी तब। अब इन टमाटर के पौधों में टमाटर आ गए हैं और ये लाल होने लगे हैं। इसके बाद हमने जब इन पौधों को लगाया तो इसके बाद हमने एक बैच और लगाया टमाटर का लगभग 1 महीने बाद। तो इन टमाटर के पौधों में अभी हो रही है फ्रूटिंग, ये लाल नहीं हो रहे हैं। ये देखिए ये टमाटर जो लगे हुए हैं ये कच्चे टमाटर हैं, अभी इनमें लाल होना शुरू हो रहे हैं टमाटर धीरे धीरे, ये हैं। तो 1 महीने बाद का ये जो है टमाटर का पौधा है। अब ये सब टमाटर के साथ, जैसे हमें यहाँ पे टमाटर तो मिल ही रहे हैं, ये भी पुराने पौधे हैं, इसके साथ हमने नए टमाटर के पौधे भी लगा दिए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये टमाटर के पौधे लगभग 2 से ढाई महीने बाद हमने लगाए हैं और अभी इनमें लगभग 1 से 1.5 महीने बाद फ्रूटिंग होगी। अभी इनमें फूल आ रहे हैं, इस तरह से देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, अभी हमने ट्रांसफ़र किए थे तो अभी इनमें फूल आना शुरू हो रहे हैं। तो अब इनमें लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा जब ये टमाटर हमें हार्वेस्ट करने मिलेंगे। तब तक क्या होगा, 1.5 से 2 महीने में ये जो टमाटर के पौधे हैं इनसे हमें सारी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और इन टमाटर के पौधों को हम हटा देंगे। तो मैंने 3 जो हैं अलग अलग स्टेज में टमाटर अभी लगा रखे हैं। सबसे पहले टमाटर जो हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं, हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ से इनकी। इसके बाद दूसरे स्टेज के जो टमाटर हैं उनमें अभी फ्रूटिंग हो रही है लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, जैसे ये लगे हुए हैं। और तीसरे नंबर के टमाटर इस तरह से जो अभी बिल्कुल ट्रांसफ़र किए हुए हैं, लगभग 15 दिन इन्हें यहाँ लगाए हुआ है। अब जैसे ही ये टमाटर बड़े हो जाएंगे, फ्रूटिंग करने लगेंगे, मैं फिर से टमाटर के नए बीज लगा दूंगा और पौधे तैयार कर लूँगा। तो इस तरह से मैं हर 1 से 2 महीने, अगर आपको टमाटर की बात करें, अलग अलग सब्जियों में ये अलग अलग टाइम हो जाता है, टमाटर में लगभग हर 2 महीने बाद आपको इसके पौधे तैयार कर लेने हैं। क्योंकि एक टमाटर के इस पौधे की बात करें तो लगभग 2 महीने से तक इसमें फ्रूटिंग होती है, 2 से ढाई महीने इसमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। उसके बाद भी आपको टमाटर मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे और छोटी साइज़ के मिलेंगे। तो ये तो हो गई टमाटर की बात। इसी तरह आप बैगन में कर सकते हैं। तो बैगन थोड़ा सा अलग है टमाटर से। बैगन में क्या होता है, लगभग बैगन के पौधे 1 साल 2 साल 3 साल भी चल सकते हैं और इनमें रुक रुक के फ्रूटिंग होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से बैगन के पौधे लगा सकते हैं। जैसे हमारे ये बैगन के पौधे फ्रूटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हमने नए बैगन के पौधे यहाँ पर लगाए हैं जो अभी छोटे हैं, और बाद में हमें जो मैंने पहले बैगन के पौधे लगाए थे वो यहाँ हैं, ये फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो बाद में हम इन्हें जब हटाएंगे तो इसके पहले हम नए बैगन के पौधे लगा लेंगे। ये देखिए ये बैगन आ रहा है इसमें। तो बैगन टमाटर में तो हमें इस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं गोभी पालक जैसी चीज़ों में कैसे मेंटेन करें। तो ये देखिए ये हमारी ज़्यादातर गोभी लगी हुई है, फूल गोभी है, यहाँ पर पत्ता गोभी है, लाल वाली, हरी वाली, और ये है चाइनीज़ कैबेज। तो ये अभी हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं पौधे। लगभग 2 महीने पूरा समय लेंगे ये, और इनमें हेड बन जाएगा, हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इनसे एक ही बार हार्वेस्टिंग मिलती है हमें। अब ये पौधे बड़े हो रहे हैं तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से
ये जो गोभी अगर मुझे लगानी है या पत्ता गोभी लगानी है, फिर से इनके बीज लगा दूंगा लगभग 15 दिन बाद, जब इनमें पौधे में थोड़े थोड़े फूल बनने लगेंगे या हेड बनने लगेगा। तो जब तक ये हेड मैच्योर होगा 1 महीने में, हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे और उनसे इनको हटाकर फिर हम उन्हें लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप देखेंगे हमारी फूल गोभी, ये देखिए, ये फूल गोभी मैंने पहले लगाई हुई थी, तो अभी इसमें हेड बनना शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो ये 4 फूल गोभी हमारी पहले से तैयार हो रही हैं, इसके बाद हमने वहाँ पर लगाया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रोकली हमने पहले लगाई थी, तो अब यहाँ पर ब्रोकली का हेड बनना शुरू हो गया है। और जो छोटी ब्रोकली है अभी मतलब नए पौधे हैं, वो यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। एक सेट ये है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक सेट ये लगा दिया है, और इसके बाद जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो मैं नए बीज फिर से अभी लगा दूंगा। नवंबर के आखिर में इनके बीज लगा देंगे, ताकि वो फिर से नए पौधे हमारे दिसंबर के एंड तक नए पौधे तैयार होंगे। जब तक इनमें अच्छे से फ्रूटिंग हो जाएगी, मतलब ब्रोकली का हेड बन जाएगा, हम हार्वेस्टिंग ले लेंगे। अगर हम मिर्च की बात करें तो देखिए ये हमारे मिर्च के पेड़ हैं, और इसमें देखिए कितनी अच्छी ये मिर्च लग रही हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें भी सेम चीज़ है। मिर्च एक्चुअली बैगन के जैसा होता है, अगर पौधा अच्छे से आप केयर करें तो सालों साल चलता है। तो इसमें होता क्या है, सीजनल फ्रूटिंग होती है। जैसे ये ढेर सारी मिर्च आप देख रहे हैं इसमें लगी हुई हैं, इनको आप तोड़ेंगे फिर फ्रूटिंग करेगा, तो बीच में 1 आध महीने के लिए गैप हो जाता है जब सीज़न चेंज होता है, बाकी ये फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो मिर्च के जैसे हमने यहाँ पर 5 पौधे लगा रखे हैं। ये हमारा मिर्च का पुराना पौधा है, लगभग ये 2 साल पुराना हो गया। अब ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो इस समय हमने क्या किया है, नए पौधे बना लिए। तो मिर्च का जो पौधा है वो थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर आप नए मिर्च के पौधे तैयार कर लीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे नए मिर्च के पौधे तैयार हैं। अब जब ये थोड़े से हमारे पुराने हो जाएंगे तो फिर हम नई मिर्च के फिर से पौधे लगा लेंगे। तो इस तरह से जिस भी सब्जी वाले पौधे में फ्रूटिंग जिस हिसाब से होती है, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनिया, पालक, मेथी, इस तरह की चीज़ों की। तो ये लगी हुई है हमारी धनिया, ये देखिए कितनी सुंदर धनिया हुई है। और ये धनिया 2 तरीके से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, या तो इसे काट सकते हैं या इसे उखाड़ सकते हैं। अगर आप काटेंगे तो फिर से धनिया रीग्रो हो जाएगी। और मिनिमम हम धनिया के 2 बैच लगाते हैं। पहला तो ये लगा हुआ है, और दूसरा हमने यहाँ पर लगाया है छोटे ग्रो बैग में। तो जैसे ही हम उसे काटेंगे या उसे हटाएंगे तो हमें धनिया यहाँ से मिलती रहेगी। ये देखिए, ये जो धनिया है यहाँ से हमें धनिया मिलती रहेगी। कुछ ऊपर बीज नहीं उगे हैं तो वहाँ पर हम फिर से बीज डालने वाले हैं। तो ये धनिया फिर हमारे एक ग्रो बैग में हमेशा धनिया रहती है। इसी तरह से पालक के साथ आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पालक, ये लगी हुई है हमारी पालक। अब पालक की ये पहली हार्वेस्टिंग हो चुकी है, दूसरी हार्वेस्टिंग होगी, इसके बाद ये तीसरी। अभी पूरी सर्दी पालक हमें इसी से मिलती रहेगी, तो अलग से हमें बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पालक के पत्ते छोटे होने लगे हैं, इस तरह से कटे फटे होने लगे हैं, तो फिर आप नए ग्रो बैग में पालक के बीज लगा दीजिए, और लास्ट इसकी हार्वेस्टिंग करके फिर इसको हटाकर नए पौधे आप लगाइए। तो इस तरह से आप पालक भी साल भर हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ सब्जियां साल भर नहीं होती, सीजनल होती हैं, तो उन्हें सीजनल ही लगाना है। जैसे हमारी गाजर, मूली, ये हमारी गाजर लगी हुई है जो केवल सर्दियों में होगी, तो हमने इसे सर्दियों में लगाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने मूली लगाई हुई है। अब मूली कब होगी हमारी, केवल सर्दियों में, तो हमने इसे बस लगाया है। तो ऐसे जो सीजनल प्लांट हैं उन्हें सीजनल लगाइए। बैगन, टमाटर, ये साल भर हो जाते हैं, तो आप इन्हें साल भर उगा सकते हैं। तो छोटी सी प्लानिंग आपको करनी है। बीज लगाने का समय आपको ध्यान रखना है। जब आप किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो उस समय आप बीज लगा दीजिए, तो 1 महीने में पौधे बन जाते हैं। और फिर आप उन्हें अपने नए पौधे पहले तैयार कर लेंगे, तो जो बीच का गैप है हार्वेस्टिंग जब हमें नहीं मिलती, वो गैप हमारा ख़त्म हो जाता है, और आप लगातार जो है गार्डन से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो आप मेरे गार्डन टूर के वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैं ऑलरेडी गाइड करता जाता हूं कि अभी मैं क्या लगा रहा हूं, क्या नया अपडेट है, वो जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्या आप भी अपने गार्डन से साल भर जो है सब्जियां उगाना चाहते हैं? तो ये जो मैंने छोटी सी ट्रिक आपको बताई है, इसको फॉलो ज़रूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं सब्जियां उगाने को लेकर, या आप किसी स्पेशल सब्जी के बारे में कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और जानकारी के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।